इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटोनिम से मुतल्लिक। एंटोनिम्स। सबसे पहले हम एंटोनिम्स की डेफिनेशन देखते हैं और साथ में फिर हम कुछ एंटोनिम्स को और उनके मीनिंग्स को भी देखेंगे। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। चले हम शुरू करते हैं। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? A word opposite in meaning to an other. For example, bad and good. यानी वो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट होते हैं या ऑपोजिट्स होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है बैड एंड गुड की, यानी बुरा और अच्छा। चलें अब हम एक एक करके एंटोनिम्स को पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ एंटोनिम्स आपने याद करने हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी और इसका एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या आफत। इसी तरह प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब होगा? खुशहाली, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। नंबर 2 पर आइए, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट और इसका एंटोनिम है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है कदर ज़्यादा होना या तारीफ करना, लेकिन यहाँ पर हम कदर के सेंस में यूज़ करेंगे। इसकी यहाँ पर एप्रिशिएट का मतलब होगा कदर ज़्यादा होना और डेप्रिशिएट का मतलब है कदर घटना, किसी चीज़ की कदर कम होना या घटिया होना। नंबर 3 है एंशंट। एंशंट और एंशंट का एंटोनिम है मॉडर्न। मॉडर्न। एंशंट का मतलब होता है पुराना या बोसीदा और मॉडर्न यानी नया या जदीद। फिर है एसेंट। एसेंट और इसका एंटोनिम है डिसेंट। डिसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। इसी तरह ये ऑपोजिट होगा तो इसका मतलब होगा डिसेंट यानी उतराई। नंबर 5 है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन और अट्रैक्शन का ऑपोजिट है रिपल्जन। रिपल्जन। अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश या खिंचाव और रिपल्जन का मतलब उसके ऑपोजिट होगा, उल्ट होगा, यानी धकेलना। जैसा कि कशिश में कोई चीज़ करीब आ रही है तो रिपल्जन हो तो वो आपस में एक दूसरे को धकेलते हैं। नंबर 6 है अबंडेंस। अबंडेंस और अबंडेंस का एंटोनिम है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी। अबंडेंस का मतलब होता है तादाद में ज़्यादा होना या काफ़ी होना और स्कैरसिटी का मतलब होता है कम। इसी तरह अगला लफ्ज़ है एम्पल। एम्पल और एम्पल का एंटोनिम है स्कैंटी। स्कैंटी। एम्पल का मतलब भी यही होता है, यानी काफ़ी होना या ज़्यादा होना मिकदार में, और स्कैंटी का मतलब है कलील या कम। कुछ और एंटोनिम से मुतल्लिक पढ़ते हैं। नंबर 8 है असेंट। असेंट और इसका एंटोनिम है डिसेंट। डिसेंट। असेंट का मतलब होता है मंजूरी। मंजूरी और डिसेंट का मतलब होगा इख्तिलाफ राय, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो मतलब भी एक दूसरे के उल्ट ही होंगे। नंबर 9 है एक्टिव। एक्टिव और एक्टिव का एंटोनिम है पैसिव। पैसिव। अब एक्टिव का मतलब होता है सरगर्म या फ़ाल और पैसिव फिर क्या होगा? गैर फ़ाल। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नंबर 10 पे एरोगेंट। एरोगेंट और एरोगेंट का एंटोनिम है हम्बल। हम्बल। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर या तकब्बुर जो करे और हम्बल फिर उसी तरह इसके ऑपोजिट होगा और हम्बल का मतलब फिर क्या होगा? आजिज। नंबर 11 अकस्टम्ड। अकस्टम्ड और इसका ऑपोजिट हमारे पास है अनयूजुअल। अनयूजुअल। अकस्टम का एंटोनिम है अनयूजुअल। अकस्टम का मतलब होता है आदी, किसी भी चीज़ के यूज टू होना, और अनयूजुअल का मतलब है गैर मामूली। नंबर 12
acquisition, acquisition, acquisition का एंटोनिम है loss, loss. एक्विजिशन का मतलब होता है हसूल यानी किसी चीज को पाना और लॉस का मतलब होता है किसी चीज को खोना या नुकसान होना. नंबर 13 एक्वेट, एक्वेट और एक्वेट का एंटोनिम है कंडेम, कंडेम. एक्वेट का मतलब होता है बरी होना यानी किसी इल्जाम से बरी होना और कंडेम फिर इसका ऑपोजिट होगा तो इसका मतलब होगा मलामत करना या मजम्मत करना. नंबर 14 एक्सेलरेट, एक्सेलरेट और एक्सेलरेट का एंटोनिम है रिटार्ड, रिटार्ड. एक्सेलरेट का मतलब होता है रफ्तार बढ़ाना या तेज करना. इसी तरह रिटार्ड का मतलब इसका ऑपोजिट होगा यानी कम करना. फिर नंबर 15 है हमारे पास अराइवल, अराइवल यानी आमद और अराइवल का ऑपोजिट या एंटोनिम हमारे पास क्या है डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्चर यानी रवानगी. नंबर 16 ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी और इसका एंटोनिम क्या होगा कावर्डिस, कावर्डिस यानी बुज़दिली. नंबर 17 बैरन, बैरन यानी बंजर और बैरन का एंटोनिम क्या है फर्टाइल, फर्टाइल यानी जरखेज. 18 ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रॉड यानी चौड़ा होना और एंटोनिम है नैरो, नैरो यानी पतला होना या तंग होना. ये थे कुछ एंटोनिम्स. अब चलें हम इन एंटोनिम्स को दोबारा से दोहराते हैं. आपने भी मेरे साथ पढ़ना है. नंबर 1 एडवर्सिटी, एडवर्सिटी एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी. नंबर 2 appreciate, appreciate, depreciate, depreciate. Number 3 ancient, ancient antonym modern, modern. Number 4 ascent, ascent antonym descent, descent. Number 5 attraction, attraction antonym repulsion, repulsion. Number 6 abundance, abundance antonym scarcity, scarcity. Number 7 ample, ample antonym scanty, scanty. Number 8 ascent, ascent antonym descent, descent. Number 9 active, active antonym passive, passive. Number 10 arrogant, arrogant antonym humble, humble. 11 accustomed, accustomed antonym unusual, unusual. Number 12 acquisition, acquisition antonym loss, loss. Acquit, acquit antonym condemn, condemn. Number 14 accelerate, accelerate antonym retard, retard. 15 arrival, arrival. Departure, departure. 16 bravery, bravery antonym cowardice, cowardice. Number 17 barren, barren. Fertile, fertile. Broad, broad और narrow, narrow. अब हम एंटोनिम्स को रिवाइज करते हैं यानी एंटोनिम्स होते क्या हैं.
एंटोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के उल्ट हों या ऑपोजिट्स हों। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन एंटोनिम्स को पढ़ने और याद करने की कोशिश कीजिए।